नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी जो दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी है या गतिविधियां हैं जिसको कहते हैं, वो किस पे निर्धारित है? वो ऊर्जा पे निर्धारित है। ठीक है। और इसी ऊर्जा को लेकर के आज समस्त विश्व एक संघर्ष की स्थिति में है। ठीक है। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी त्रासदी की बात हो रही है वो भी हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि ऊर्जा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं आज के समय में वो है अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा, सॉरी। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जब जलना होता है ना, तो उससे उसके कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बेंजीन और तमाम तरह के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आजकल दिल्ली में आप सुनते होंगे कि ओजोन जो है गैस का निर्माण हो जाता है, ओजोन सतही ओजोन का निर्माण हो जाता है। वो क्यों होता है? इन्हीं ऊर्जा के अनवीकरणीय साधनों के इस्तेमाल से ही होता है। ठीक है। तो आज हम समझने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो मेरे अंदर से ऊर्जा ही है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। और आपने देखा होगा पहले आपके घर पे क्या होता था, वीडियो गेम नहीं कह सकता मैं, एक आता था, उसमें गाना चलता था, वॉकमैन उसको कहते थे। या फिर एक मोबाइल आता था, वो चल छैया छैया उसमें बोलता था। तो प्रारंभ में क्या होता था कि जब आप उसको दबाते थे और उसमें बैटरी फुल होती थी, चल छैया छैया, तो बहुत तेजी से वो बोलता था। लेकिन जैसे ही बैटरी लो होनी शुरू होती थी ना, चल छैया छैया, मतलब उसकी आवाज क्या होती थी, बहुत धीरे हो जाती थी। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही आप गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं सड़क पर, और क्या होता है, गाड़ी जो है कभी तेज करी कभी धीरे होने लगी और आगे जाके बंद हो जाती है। क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया भैया, ऊर्जा खत्म हो गई। और आज तो खैर पेट्रोल इतना सस्ता हो गया है कि अब बात ये लगे, चलिए उस पर नहीं बात करेंगे, हम देखेंगे ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, आज जो हम ऊर्जा को समझेंगे तो दो तरह की ऊर्जा होती है। ठीक है। पहला जो है नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा अनवीकरणीय ऊर्जा की। दोस्तों थोड़ा माइक उलझ गया था, तो अनवीकरणीय ऊर्जा की। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत ना, ऐसे ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, जिनको पुनः जन्म ना करा सके, जिनको मतलब जो एक समय के बाद खत्म हो जाए, ठीक है, उनको अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त नहीं हो, उनको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से तत्व आते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने सुना होगा कोयला, आपने सुना होगा पेट्रोलियम, आपने सुना होगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, हो गया। तो इसको आपने सुना ही होगा। अब मैं एक एक तत्व को पहले समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम, और उसके बाद आपने सुना होगा सीएनजी के बारे में। ठीक है। आपने सुना होगा मीथेन के बारे में। ठीक है। और आपने सुना होगा, मीथेन को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले एलपीजी को मैं लिख देता हूँ। फिर आपने सुना होगा मीथेन के बारे में। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आजकल तो बात हो रही है हाइड्रोजन ईंधन की, और हमारे प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा भी है कि अब भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे ध्यान देगा। तो हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, हरित हाइड्रोजन। ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन गैस का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सीएनजी है, एलपीजी है, मीथेन है और हाइड्रोजन है। और इसमें जो ना सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमको जानना होता है कैलोरीफिक क्षमता। कैलोरीफिक क्षमता। अब आप ये पूछेंगे कि कैलोरीफिक क्षमता क्या होती है। ठीक है।
कैलोरीफिक क्षमता क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होती है कैलोरीफिक क्षमता, तो मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। मैंने उस समय कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जब आप देखते होंगे तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी कैलोरीफिक क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि किसको खाने के बाद आप ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली समझाता हूँ। 1 ग्राम भोज्य पदार्थ के टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसको कैलोरी क्षमता कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही जब ये कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, मीथेन है, हाइड्रोजन है, ये जब टूटते हैं ना, एक मिनट ये समझिएगा, जो सीएनजी और एलपीजी है ना, एक्चुअली ये मीथेन ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे मैं मीथेन को झूठी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है। खैर, तो कोयला जो है ना, 1 ग्राम कोयले के टूटने से कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, या फिर इन सारे 1 ग्राम ईंधनों को टूटने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उनको हम कहेंगे कैलोरीफिक क्षमता। ठीक है, अब मैं कैलोरीफिक क्षमता चार्ट तैयार कर देता हूं आपको। ठीक है, किसकी कैलोरीफिक क्षमता सबसे ज्यादा है और उससे कम किसकी है और उससे कम किसकी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैं थोड़ा कैलोरीफिक क्षमता, तो वो कैलोरीफिक वैल्यू चार्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे जो कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, देखिए जब आप गोबर या गोबर से बना हुआ जो उपला होता है, गोईठा हमारे यहाँ जिसको कहते हैं, तो काऊ डंग इसको मैं कह सकता हूँ, हालांकि सांड डंग भी लिखा जा सकता है, लेकिन काऊ डंग मैं कह देता हूँ इसको। इसकी कैलोरीफिक क्षमता सबसे कम होती है। लकड़ी आप जलाते हैं, लकड़ी कभी कभी खोइया भी जलाए होंगे, हम बात करेंगे उस पर भी। कई सारी प्रोसेस होती है, खोइया से भी ईंधन बनाया जाता है। ठीक है, तो वुड होती है, इसके बाद वुड का कैलोरीफिक क्षमता होता है। फिर कोल या आपका कोयला है। ठीक है, कोयले के बाद आप बात करेंगे हम लोग पेट्रोल की। ठीक है, पेट्रोल के बाद हम बात करेंगे डीजल की। ठीक, स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिए। डीजल की, काऊ डंग, वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल। इसके बाद हम बात करें तो मीथेन होता है। ठीक है, इसके बाद मीथेन है। फिर इसके बाद मैं बात करूं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। हालांकि कंप्रेस नेचुरल गैस में भी कहें तो मीथेन शामिल ही होता है। और इसके बाद मैं दिखाऊं आपको एलपीजी है। एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जो घरों में आपके प्रयोग में आती है। ठीक है, इसके बाद बायोगैस है, और सबसे जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है हाइड्रोजन की। ध्यान रखिएगा, ये कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ते क्रम में है। सबसे कम काऊ डंग, वुड, इसके बाद कोल, इसके बाद पेट्रोल, मतलब सबसे हाईएस्ट जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन की होगी। अर्थात अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो आपको 1 ग्राम पेट्रोल से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये रही बात। अब हम इसके जलाने से कंबस्टन होता है। कंबस्टन आप समझ रहे हैं, ऊष्मा प्राप्त होती है हमको। ठीक, तो जैसे कोयला है ना, कोयले के जलाने से आपको क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। और ऊष्मा का ही यूज करके किसका निर्माण किया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। मैं नाम लिख देता हूं, कौन कौन, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक, इसके बाद बिटुमिनस कोयला। ठीक है, इसके बाद लिग्नाइट कोयला, और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है पीट कोयला, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे लिखा क्यों, तो आप समझिए जरा। जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाएगा ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ना, इसमें 90% के आसपास कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही बिटुमिनस में, ऐसे ही लिग्नाइट में, ऐसे ही पीट में। ठीक, कोयले में जलता क्या है, कोयले में कार्बन होता है मेनली, और कार्बन जलता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब कोयला जलता है ना, तो उससे जो है
कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती होगी। ठीक है, हालांकि भारतीय जो कोयला हैं और भी जो कोयले हैं उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो सल्फर निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो ये तमाम गैसें जो है कोयले के जलने से रिलीज होती हैं और ये सारी गैसें कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा आपको कि ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत बढ़ेगा हमारे वायुमंडल में तो क्या होगा, क्या होगा, प्रदूषण, प्रदूषण नहीं कह सकते हैं इसको, प्रदूषण तो कार्बन डाइऑक्साइड से होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा यानी कि धरती का ऊष्मन होगा। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कोयला जलेगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, पता है दोस्त, जो कोयला होता है ना, पूरे भारत के मैं बात कर रहा हूँ, अभी नया इकोनॉमिक सर्वे में आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 56% जो विद्युत उत्पादन है ना सिर्फ कोयले के जलने से होता है। इसका मतलब कि भारत जो है ठीक ठाक प्रदूषण भी कर रहा है कोयला जला जलाकर, कोयला जला जलाकर। लेकिन अभी हम लोग जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे, और मैंने बात की भी थी ग्रीन हाइड्रोजन की, तो हम लोग देखेंगे कि भारत अब कोयले का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। आज के 5 साल पहले यही जो परसेंटेज था वो 66%, यहाँ मैं लिख देता हूँ 66% के आसपास था, यानी कि जो बिजली थी वो कोयले से 66% के आसपास बन रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका प्रतिशत कम हो रहा है और पूरी दुनिया इनफैक्ट जो बिजली बनाने में सबसे ज्यादा जिस चीज पे निर्भर है वो कोयले पे निर्भर है। हालांकि कुछ देशों ने आज नवीकरणीय ऊर्जा के दौर में कहीं ना कहीं नाभिकीय ऊर्जा से भी बिजली का निर्माण करना शुरू किया है और ऐसे में एक देश है फ्रांस, जिसका लगभग मैं बात करूं लगभग जो है 60% के आसपास नवीकरणीय ऊर्जा से वहाँ बिजली बनती है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कार्बन का एमिशन बहुत कम होगा नवीकरणीय ऊर्जा में, किससे, नाभिकीय ऊर्जा से। तो ये रहा आपका ये टॉपिक और अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर इस कोयले से बिजली बनती कैसे। ठीक है, और आपका ये ऊर्जा का टॉपिक है तो बहुत बड़ा, मैं अगर इस पे बात करना चाहूँ तो 5-6 घंटे इस पे बात हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में प्रश्न जरूर पूछिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको HV क्लासेस की वीडियो अच्छी लगती हैं और ऐसा लगता है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका दिया हुआ जो प्यार है वो हमें रोज़ कार्य करने को उत्साहित करता है और हमें जो है एक भरपूर ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। और प्लीज़ दोस्तों के साथ बड़े पैमाने पे शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।